हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ़ खान और आप देख रहे हैं आसिफ़ रिएक्ट्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसी कहानी जो दरिंदगी की हद पार करती है। जो एक 19 साल का लड़का ऐसे काम को अंजाम देता है अपने दोस्तों के साथ मिलके, बल्कि एक ही दोस्त था अपने दोस्त के साथ मिलके, जिसका नाम होता है अयान और उसके दोस्त का नाम होता है उज़ैर। ये दोनों दोस्त होते हैं, बहुत ही करीबी होते हैं। अयान लगभग 19 साल का होता है और ये रोज़ मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एज अ फ्रेंड जैसे भी होते हैं। फिर अयान उज़ैर से कुछ दिन नहीं मिलता है तो उज़ैर जो होता है वो उसको कॉल करता है, मैसेज करता है, कहता है तुम मिल नहीं रहे हो, कहाँ हो। डेली हमारी मुलाकात होती है, बातें होती हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम मिल ही नहीं रहे हो। तो अयान जब उससे मिलता है तो फिर उसको इधर उधर की बातों में फंसा देता है। एग्जैक्ट बताता नहीं है कि वो कहाँ बिज़ी है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहुत पूछने पे जब उज़ैर उससे पूछता ही रहता है तो अयान को फिर अपनी हकीकत बतानी ही पड़ती है। फिर धीरे धीरे वो पॉइंट पे आ जाता है। वो कहता है कि मैं किसी लड़की से मिल रहा हूँ आजकल, और वो लड़की की फ़ोटोज़ दिखाता है, वीडियोज़ दिखाता है, और उज़ैर ये सब देख के दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। फिर धीरे धीरे उज़ैर जो है परेशान होता है कि ऐसे कैसे तुम कर लेते हो। जो अयान होता है दोस्तों, बहुत ही शातिर माइंडेड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो अपने दोस्त को कहानी बताता है कि दरअसल मैं एक दिन रोड से जा रहा था तो वहाँ पर एक लड़की मुझे मिली, तो उसको शायद लिफ्ट चाहिए होती है। तो वो कहती है कि ये जाके खुद ही रुकता है कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो लड़की कहती है शायद साथ में ही कुछ ही दूर पे मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं वहीं जा रही हूँ और लगता है मुझे ऑटो नहीं मिल रही है तो मैं लेट हो जाऊँगी। ये कहानी होती है महाराष्ट्र के अमरावती की, अमरावती ज़िले की। तो अयान जो होता है कहता है कि चलो मैं उधर तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो उसको लेता है, लिफ्ट देता है और उसके सेंटर पे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में फिर उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं फिर से जाके चेक करता हूँ दूसरे दिन, शायद वो मिल जाए तो कुछ बातें हो जाएंगी हमारी, कुछ आगे बात हो सकती है, मैं नंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। शैतानी ख्याल आता है उसके दिमाग में। फिर ऐसे ऐसे वो आता जाता रहता है उसके साथ में, 2-3 दिन आता है, फिर उन दोनों में बातचीत होने लगती है। फिर धीरे धीरे करीब आ जाते हैं दोनों कि एक दूसरे के साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे अयान जो होता है काफ़ी वीडियोस बना लेता है उसके साथ में, जो पल गुजारे होते हैं, फ़ोटोज़ ले लेता है। और फिर उसके बाद में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। फिर वो सारी ये चीज़ें उज़ैर को बताता है। उज़ैर को तो बहुत ही मतलब अजीब लगता है कि ऐसे कैसे तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर वो जब उसे वीडियोस दिखाता है, फ़ोटोज़ दिखाता है, तो फिर उसे यकीन हो जाता है। और बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है, फिर उसके बाद में वो कई फ़ोटोज़ और वीडियोस जो होती हैं उसके पास में, वो अलग अलग लड़कियों की होती हैं। अयान जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में कई और लड़कियाँ होती हैं। मतलब अलग वीडियो अलग लड़की, अलग फ़ोटो अलग लड़की, ऐसे होती है। तो जो उसका दोस्त था वो और हैरान हो जाता है, कहता है कैसे करते हो तुम। तो उन दोनों में रेस लग जाती है और कहता है मैं तुमसे अच्छी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। वो कहता है नहीं, मैं तुमसे अच्छी बनाऊंगा, तुमसे ज़्यादा बनाऊंगा। इन दोनों में रेस लग जाती है, लेकिन इसमें जीतता वही है जो ज़्यादा शैतान होता है, जिसका नाम अयान होता है। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में धीरे धीरे कोई बात होती है, पैसे को लेके बात होती है। अयान और उज़ैर के बीच में पैसे की बात होती है। तो जब वो पैसे मांगता है अयान से उज़ैर, उसने कुछ मना करता है, पता वो उसका बाकी था या वो उसका या उधार मांग रहा था, ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो मना कर देता है। तो जब भी ये फ़ोटोज़ देखता था, वीडियोज़ देखता था, बहुत ही होशियार था ये भी, उज़ैर भी कम नहीं था, तो वो सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता था, चोरी से या जैसे भी करके। तो धीरे से वो ट्रांसफ़र कर लेता था, सारे सबूत इकट्ठे करते जाता था। तो उसने जब पैसे देने से मना कर दिया तो इसने सोचा क्यों ना इस वीडियोस का मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ, इसको मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करते गया और उसने कई अकाउंट पे वो वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी, जो कि उसकी ली गई फ़ोटोज़ और वीडियोस थी अयान की, उसने अपलोड कर दी। फिर धीरे धीरे सारे अमरावती में ये कहानी फैलने लगती है, पूरी न्यूज़ बन जाती है।
वहाँ के लोगों को पता चलती है और जगहों पे पता चलती है। और जितनी भी फ़ोटोज़ आती हैं, अलग अलग लड़कियाँ होती हैं, लड़का एक ही होता है, चेहरा एक ही होता है। फिर उसके बाद में ये 9-10 अप्रैल की बात होती है। फिर महाराष्ट्र अमरावती की जो पुलिस होती है वो देखती है, उन तक पहुंचता है, ये संज्ञान में लिया जाता है मामला। फिर उसके बाद कुछ लोग का कहना होता है शुरू में कि ये एआई जनरेटेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़कियां अलग अलग हैं। लेकिन जब उस पर ज़्यादा ही जोर दिया जाता है, ज़्यादा ही अंदर से देखा जाता है झकझोर के, तो उसमें पता चलता है नहीं, ये वीडियो सच है, रियलिटी है इसके अंदर। फिर जब पुलिस उसका फ़ोन देखती है, पूरा डाटा चेक करती है, तो उसके पास लगभग 350 वीडियो मिलती है। 350 वीडियो मिलती है। और जो उज़ैर होता है 18 वीडियो अपलोड कर चुका होता है, 39 फ़ोटोज़ होती हैं उसके पास में। उसके बाद में पुलिस जब जानती है कि यह कहानी एकदम सच है, इसने बहुत ही गलत किया है लड़कियों के साथ में, तो वो फिर लोगों से कहती है कि सोशल मीडिया पे जहाँ भी फ़ोटोज़ हैं, जिसके पास भी पहुँची हैं, मेहरबानी करके इसे शेयर ना करें, उसे डिलीट करें। अगर शेयर करते हैं तो उनके ऊपर वही नियम लागू होगा जो अयान के ऊपर होगा। लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होती है। इतना सब होने के बावजूद कई लड़कियों से, 8-10 लड़कियों से बात भी होती है, उनमें से जो विक्टिम होती हैं उनसे बात होती है कि आप लोग चल के इस पर FIR करें। कोई FIR करने को तैयार नहीं होता है, किसी ने अभी तक उस पर केस नहीं किया है। लेकिन जो अयान है उसे 11 अप्रैल को हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात अभी चल रही है, उसके जो डाटा थे सब रिकवरी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उसमें जितने भी विक्टिम थे कोई भी FIR नहीं किया उस पर। तो आप लोग बताएं, ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाना चाहिए? उसके ऊपर अच्छे से अच्छी सज़ा होनी चाहिए, आगे चल के कोई ऐसा फिर ना कर सके। धन्यवाद।